अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। ब्लूवर्ड सिटी के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे उनकी राय काफ़ी मेरे पास केसेस आते रहते हैं। और ये केसेस एक कॉमन केसेस होते हैं, सारों के केसेस बाकियों के भी हो सकते हैं। मेरे बड़े एक अजीज़ बड़े अच्छे मेरे भाइयों वाला उनसे ताल्लुक़ बहुत अच्छा ताल्लुक़, और वो स्विट्ज़रलैंड में होते हैं। उनका मुझे केस आया कि उनके पास कोई 10 मरले वाली फ़ाइल है, जनरल ब्लॉक की 10 मरले किनाल वाली है, 31 लाख वाली बुकिंग। शुरू में ये बुकिंग थी 19-20 लाख रुपए की जनरल ब्लॉक की। ये अभी 31 लाख वाली बुकिंग है। अब इनका प्लॉट नंबर लगा है सेक्टर 20 या 22 में, और डेवलपमेंट चार्जेस 35-36 लाख रुपया। ये बुकिंग भी 2022 की बन रही है। नहीं वो उनका बहुत डिसहार्ट थे कि नहीं यार, ये भाई मैं तो इसको नहीं कंटिन्यू करता, मुझे इसको लिक्विफाई कर दें। डेफिनेटली बंदा जब डिसहार्ड हुआ होता है तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब मेरी नेचर बड़ी डिफरेंट है। अब मेरे पास कोई भी बंदा अगर आया, उसने डिसहार्ड होकर मैसेज किया, किसी बंदे ने 30-31 लाख रुपए जमा कराया हुआ है, एंड ही इज जस्ट, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ हुआ है क्योंकि वो सोशल मीडिया खोलता है तो नेगेटिव चीज़ें ओवरऑल जो है, इतनी उसने मेहनत की हुई है, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट जब ऐसा मिल रहा हो तो बहुत लोग बहुत डिसहार्ड होते हैं। लेकिन मेरी हमेशा एक कोशिश ये होती है कि कामली चीज़ को सुना जाए और फिर अच्छा अच्छा मशवरा दिया जाए। तो मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है कि मशवरा अच्छा दूँ। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब कोई बंदा हमारे पास आए जो डिसहार्ड हो, तो एज अ डीलर परस्पेक्टिव, एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव, हमारी तो कोशिश है भाई वो डिसहार्ड है, उसको और डिसहार्ड करो, क्योंकि वो फाइल मेरे से नहीं ली हुई। डेफिनेटली तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा भी तो ये भाई आपसे नहीं ली हुई फाइल, लेकिन हमारी राय लेना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह ज़रूर लें। सिर्फ वजह ये बता रहा हूँ, रीज़न ऑफ व्लॉग ये है कि आपके भी ये मसाइल है, मैं इसका हल बता रहा हूँ। अब ऐसी फाइल हमारे पास है और बंदा बहुत डिसहार्ड हो, तो हमें तो 4 लाख रुपए का मुनाफा नजर आता है। उन्हें बंदा और डिसाइड करे कि जी आप रिफंड में डालेंगे, 31 लाख जमा है, ये 15-16 भी नहीं मिलेगा, साल बाद मिलने हैं पैसे, ऐसा करें, बेच दें मार्केट में, ये 10 लाख रुपए ले ले, 12 लाख ले ले, और फिर वहां से किसी को 12.5-13 लाख की बेच दी, लाख 1.5 लाख की आराम से। ओवरऑल इन तरह की फाइलों में चीजें हो जाती है। मैं आपको वर्ड से पर्सन एरियो बता रहा हूँ। लेकिन जब कोई शख्स डिसाइड हो ना, तो उसे वो बोले जी मेरा 31 लाख जमा है, फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या, आपके पास ऑप्शन है, बिक नहीं रही, नंबर वन। नंबर टू, आप जाते हैं सोसाइटी के कि चले रिफंड में डाल दें, इतने पैसे हम कटौती करेंगे, लेटर सपोज हम 28 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, 26 लाख देंगे। मिलेंगे कब? डज़ एनीवन नोस के मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे। और जो डिसहार्ड हुआ वो कहता है यार मेरी जान छूटे, जो मुझे मिलना मिले। वहां से उनसे बेनिफिट जनरेट किया जाता है, ये मार्केट की रियलिटी। लेकिन मेरा मेरा पर्सपेक्टिव दूसरा है। मेरी सीधे ही ओवरऑल उनको ये राय थी, और आपको भी ये राय है कि आपके पास ये जो फाइलें मौजूद है, आपने फुल पे कर दी हुई हैं, तो आप ऑलरेडी एक 75% तक करवा घूंट पी चुके हैं। अब आपने थोड़ा सा करवा घूंट और पीना है। वो कहते हैं रात जितनी तारीख हो सुबह आ जाती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स में भी जब पैसा आपके साथ फ्रॉड ना हुआ हो ना, और आपकी कोई चीज़ जो है वो ओवरऑल आपको प्रॉफिट ना दे रही हो, द ओनली थिंग इज दैट कि आपने उसको सस्टेन करना होता है। ये थंब रूल होता है मार्केट का। द ओनली थिंग, अगर उसमें आपको डर ना हो कि कब्जा नहीं होगा, ठीक है, आपको जो है बाकी कोई और प्रॉब्लम ना हो, या वो उसके पास आपको पता हो कि प्रोजेक्ट नहीं भागेगा, ये फ्रॉड, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेट। कभी कभी आपकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा आपको फायदा देती हैं, कभी कभी बहुत नुकसान दे जाती हैं, बट जो वेट करता है, सस्टेनेबल रहता है, वो कामयाब है। अदरवाइज बाकी लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। आखिरी हेल्थ बेस्ट चल है कि भाई जो फाइलें आपने ली हुई है ना, अब 75% तक करवा घूंट आपने पी लिया, अब फोर्थ राउंड आने का वेट करें, ये डेवलपमेंट चार्जेस वाला, जिसमें 20-25% डिस्काउंट है। हो सकता है डिस्काउंट थोड़ा कम कर दें, लेकिन जैसे ही ये राउंड आए, अब तक आपको पहले 3 राउंड्स में शामिल हो जाना चाहिए था, लेकिन चले नहीं हुआ। अब जैसे ही ये राउंड आता है, कंप्लीट पेमेंट क्लियर करें, फौरन से पहले प्लॉट अलॉट करवाइए, सेक्टर 7 का पोजेशनेबल प्लॉट की तरफ जाए। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि जैसे प्लॉट अलॉट करवाएंगे फौरन नहीं बिकेगा। ठीक है, 31 लाख आपने अगर नई फाइल ली हुई है, जमा कराए में पैसे, 30 लाख में से 25% आप ले लें डिस्काउंट, मेरे ख्याल से 30 लाख में से अगर 30 लाख या 35 लाख डेवलपमेंट चार्जेस है, 25-30 और जमा करवाना पड़ जाएगा, तो आपको प्लॉट कॉस्ट ही कर देगा 55-60 लाख का। खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्लॉट तो मिल गया ना। 15-20 लाख महंगा मिल गया ना, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है, वेट करेंगे वेट करेंगे। रियल स्टेट में पेशेंस, पेशेंस बड़ी मैटर करती है। और एक दिन आता है, यही प्रॉपर्टीज ऐसे बदलती हैं, ऐसे इनके रुख बदलते हैं, हवाओं के रुख बदलते हैं, कि आप घर में बैठे होते हो, आपको कॉल्स आ रही होती है भाई बेचे,
अब ये टाइम साल बाद, 2 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी आ सकता है। आपको नहीं तो आपके बच्चों को आ सकता है। लेकिन एक टाइम इन प्लॉट्स में आता है कि आपकी मिन्नतें की जा रही होती हैं आस-पास वाले कि भाई बेचें, 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 और उस वक़्त आप अपने मुँह मांगे दाम लेते हैं। और ये सारा का सारा जितना अरसा आपने सब्र किया और जितने कड़वे घूंट पिए होते हैं, ये उस दिन एक मीठे फल की सूरत में आपको रिवर्ट होता है। तो जिनके पास ब्लू वर्ड सिटी की फाइल्स हैं, मेरी आपको एडवाइस यही है कि जिनकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, सारी प्लॉट नंबर लगे हुए हैं, जस्ट वेट फॉर राउंड 4 और सारे पैसे जमा करवाएं एंड गो फॉर योर प्लॉट। और देन वेट फॉर इट कि वो प्लॉट कब मिले और कब तक वो डेवलप हो और कब वहाँ पे सैचुरेशन हो, फुटफॉल क्रिएट हो, किस दिन उसकी प्राइस बढ़े। इस प्रोसेस को 2-3 साल भी लग सकते हैं, 8-10 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर लक। तो ध्यान रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।